आज इस वीडियो में हम एक मुस्लिम लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं जो नदी में नहा रही थी। फिर गांव के गैर मुसलमान वहां जमा होते हैं और उसे वहां से उठने को कहते हैं, लेकिन लड़की वहां से एक कदम भी नहीं हिली। फिर वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें अन्य सभी धर्मों के लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। अब दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि वहां ऐसा क्या हुआ जिससे वहां मौजूद लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। अगर आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दरअसल कई साल पहले एक राजा सिपाहियों के साथ एक जगह जा रहा था। हालांकि वो राजा मुसलमान नहीं था और उस समय बहुत गर्मी थी। गर्मियों में राजा बहुत बेचैन हो गए थे, जिससे उसे लगने लगा कि अगर मैं अभी नहीं नहा पाता तो शायद मेरा शरीर थोड़ा शिथिल हो जाता। इसलिए वो अपने सभी सिपाहियों के साथ पास की नदी में गए। लेकिन जब वो वहां गए तो राजा ने देखा कुछ जवान लड़कियां पहले से ही नदी में नहा रही थी, क्योंकि वो नदी महिलाओं के नहाने के लिए थी। ऐसे में युवतियों ने राजा को आते देखा और फौरन नदी से उठ गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिर्फ एक लड़की बैठी है। तो राजा ने लड़की से पूछा, तुम क्यों बैठे हो, तुम भी जाओ। जिसके जवाब में लड़की धीरे से कहती है कि ये लड़कियों के लिए नहाने की नदी है। फिलहाल मेरे शरीर में ऐसा कोई कपड़ा नहीं पहना है जिससे मैं दूसरे पुरुषों के सामने आ सकूं। ये सुनकर राजा के मन में वासना की प्यास जाग उठी। परिणाम स्वरूप उसने कहा, मैं तुम्हें इस प्रांत का राजा बनने का आदेश देता हूँ। तुम जिस हाल में हो उसी में बाहर आ जाओ, मैं आपको देखना चाहता हूँ। ये सुनते ही लड़की बेचैन हो उठी और कहती रही, मुझ पर रहम करो, मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ। मुस्लिम लड़कियों को पर्दे के पीछे रहने को कहा गया है। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भगवान के लिए यहाँ से निकल जाओ और ये नदी सिर्फ औरतों के नहाने के लिए है, नहीं तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। राजा मन ही मन सोचता रहा और यहाँ नहा रही सभी लड़कियों से ये लड़की ज्यादा सुंदर लग रही है। इसलिए वो लड़की से कहता रहा कि तुम अभी पानी से बाहर निकलो। यदि तुम मुझे पसंद हो तो मैं तुम्हें अपने साथ महल में ले जाऊंगा और तुम्हें अपनी नौकरानी के रूप में रखूंगा। जब लड़की ने देखा राजा किसी भी तरह से राजी नहीं हो रहा, तो लड़की ने थोड़ी समझदारी दिखानी शुरू कर दी और अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। ये सोचकर लड़की ने राजा से कहा, मैं नदी से ऊपर आऊंगी, लेकिन यहाँ मेरे दोस्त हैं और तुम्हारे सिपाही भी हैं, और यदि वे मुझे इस हाल में देखेंगे तो मैं अपना अस्तित्व खो दूंगी। तो अगर तुम मुझे आज जाने दो तो मैं कल तुम्हारे दरबार में आऊंगा। ये बात राजा के मन को छू गई। फिर ये अपने सिपाहियों के संग चला गया। लेकिन अगले दिन उसने बेसब्री से लड़की का इंतजार किया, लेकिन लड़की कोर्ट में नहीं आई, जिसके परिणाम स्वरूप लालची राजा क्रोधित हो गया और उसने सिपाहियों को लड़की के घर की तलाशी लेने और खबर भेजने का आदेश दिया और कहा उसे महल में पेश होना है। राजा का आदेश सुनकर सिपाही लड़की के घर गए और जब वे लौटे तो उन्होंने राजा को बताया कि वो मुस्लिम सुनार की बेटी है। हमने आपकी आज्ञा से उसे और उसके पिता को बता दिया है। उन्होंने कहा कि वे कल आपके दरबार में आएंगे। अगले दिन राजा इंतजार कर रहे थे, लेकिन लड़की उस दिन फिर से नहीं आई। राजा बहुत क्रोधित हो गया और बेचैन हो गया। इसलिए अगले दिन क्रूर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वो तुरंत जाकर दोनों बाप बेटियों को लेकर मेरे सामने आए। राजा के आदेश पर सिपाही लड़की के घर गए, लेकिन वहां जाकर देखा घर में कोई नहीं है, बाहर से बंद है। इलाके के लोग जानते हैं कि वे कल रात घर से निकले थे। ये समाचार सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने सिपाहियों को कोने कोने में उन्हें ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन उनका पता नहीं चला। जिसके बाद उसने पूरे राज्य में खबर फैला दी कि अगर किसी को सुनार और उसकी बेटी का पता मिल जाए तो फिर उसे 1 किलो सोना दिया जाएगा। फिर भी कोई खबर नहीं दे सका। लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। उसने पड़ोसी गांव के राजाओं को एक पत्र लिखा और लड़की और उसके पिता को खोजने का निवेदन किया, लेकिन कोई खबर नहीं थी। मानो लड़की जमीन पर गिर पड़ी हो या आकाश उसे खा गया हो। फिर एक रात वो क्रूर राजा सो रहा था और अपनी नींद में उसने अपने सपने में समुद्र के किनारे एक झोंपड़ी देखी। वो ये देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा, ऐसी सुनसान जगह में कौन रहता है। झोंपड़ी में वो झुग्गी में प्रवेश करता है। वहां एक दाढ़ी वाले आदमी को एक लड़की के साथ बैठा देखता है, लेकिन लड़की का चेहरा देखने से पहले उसका सपना टूट जाता है। आंख खोलने के बाद उसे पता चलता है कि लड़की और उसके पिता छुपे हुए हैं। हाँ, चूंकि राजा उस स्थान को जानता था, इसलिए वो अगली सुबह सिपाहियों के साथ वो सीधे किनारे पर चला गया जिस जगह पर उसने सपना देखा था। सिपाहियों को झुग्गी झोपड़ी के घर से कुछ दूरी पर छोड़कर अकेले घर की ओर चला गया। उसके अंदर जाकर देखा वहां एक कमजोर बीमार लड़की पड़ी है और दाढ़ी वाला आदमी प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है, हे अल्लाह, हम कब तक इस क्रूर बादशाह से दूर भागेंगे।
वो मेरी बेटी की तृप्ति के लिए उसकी इज्जत बर्बाद करना चाहता है। वो अपने लिए नर्क की आग मांगता है। आप उसे विवेक दें, उसके दिल में हमारे लिए थोड़ा सा प्यार पैदा करें, लोगों को उसके डर के बिना जीने दें, बल्कि उसके साथ सुरक्षित महसूस करते हैं। उसे सम्मान के बजाय सम्मान के रक्षक बना दो। हे अल्लाह, तू सब कुछ कर सकता है। राजा को पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसे उसकी तलाश थी। लड़की की हालत देखकर वो खुद पर काबू नहीं रख पाया और उस आदमी के पास जाकर बैठ गया और रोया। कहा, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है, मेरी आंखें खुल गई है, मुझे क्षमा करें। राजा ने उन्हें सम्मान के साथ दरबार में बुलाया। दरबार में कहा राजा ने, मैं इस प्रांत के राजा के रूप में घोषित कर रहा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और उनके दूत में विश्वास करता हूँ और स्वेच्छा से इस्लाम धर्म अपना लिया है, और यदि आप मुझे अनुमति दे तो मैं आपकी बेटी को अपनी पत्नी का सम्मान देना चाहता हूँ। ये सुनकर पिता ने अपनी पुत्री की इच्छा जानकर उसका विवाह राजा से कर दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।